हैप्पी दिवाली सर। फाइनली आपका ये सीक्रेट मिशन पूरा हो चुका है। अब आपको ये भिखारी बनकर और नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि मेरा मिशन पूरा हो गया अभिषेक। मैं पिछले 6 महीनों से एक भिखारी के भेस में सड़क पर जी रहा हूं ताकि अपने अंकल के किए गए क्राइम्स का पता लगा सकूं, और मेरा मिशन सक्सेसफुल भी हुआ। अंकल को जेल जाना पड़ा और मेरा बदला पूरा हुआ, लेकिन अभी एक मिशन और बाकी है। कौन सा मिशन? तुम लोग इमीडिएटली निकलो यहां से। आरोही आ रही है। ओके। आर्या। हाय। सॉरी मुझे ना ट्रैफिक ने एकदम पका दिया, लेकिन तुम्हारा बर्गर एकदम क्रिस्पी है, बाहर से नरम और अंदर से एकदम गरम। अब जल्दी जल्दी खा लो क्योंकि तुम्हें भूख लगी होगी। ये लो। आरोही, पिछले 6 महीनों में तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा है। जब मुझे भूख लगी तो तुमने मुझे रोटी दी, जब बीमार पड़ा तो तुमने मुझे दवाई दी। यहाँ इस सड़क पे जब मैं रात को ठंड में सोया करता था तो तुमने मुझे कंबल भी दिया। होता है लाइफ में, कभी कभी लो बैटरी मोमेंट्स आते हैं, बट टाइम हील्स एवरीथिंग। लाइफ अपने आप रिचार्ज कर देती है। वो नहीं सुना, जो गिरता है वही उठता है। इसलिए उठो, ग्लो करो और शो करो। आरोही, मैं ना तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। एक सेकेंड। दरअसल मैं हेलो मम्मी। हेलो बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मम्मी, मैं अच्छी हूँ। दादी कैसी हैं? बेटा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि पता नहीं वो दिवाली तक भी उनकी आखिरी विश है ये तुम्हें दुल्हन बना देखना चाहते हैं। अब तुम ही बताओ, क्या ये पॉसिबल है? आप दादी से कह दो कि मैं कोर्ट मैरिज करके ना कल ही उदयपुर आ जाऊंगी। बेटा, तुम सच में अपनी दादी की इच्छा पूरी करना चाहती हो या उनका दिल रखने के लिए ये सब कुछ? नहीं मम्मी, मैंने आपको हिंट दिया था कितनी बार। मैं आपको बताती थी ना एक लड़के के बारे में। मम्मी, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, बल्कि उसने मुझे कल अपने सारे फ्रेंड्स के सामने प्रपोज किया और मुझे रिंग भी दी। मैं अपने सारे रिश्तेदारों को ये खुशखबरी दे देती हूँ कि मेरी बेटी की शादी इस दिवाली के बाद हो रही है। ठीक है मम्मी, सी यू। इसका मतलब आरोही की जिंदगी में कोई है। अच्छा हुआ मैंने उसे अपने दिल की बात नहीं कही। हाँ राघव, तुम कुछ कह रहे थे ना? नहीं, कुछ नहीं। वो जो मैं कहना चाहता हूँ वो तुम सुन नहीं पाओगी, और जो तुम सुनना चाहती हो वो मैं कह नहीं पाऊंगा। मैंने सुना भी, शादी की बहुत बहुत मुबारक। ओह, थैंक यू सो मच। मेरा मंगेतर कुणाल, मैं तुम्हें बहुत जल्द मिलवाऊंगी उससे। बहुत अच्छा इंसान है और बहुत प्यार करता है मुझसे। बिल्कुल। चलो बाय, बर्गर खा लेना। ये आपका ऑर्डर। थैंक यू। हैप्पी दिवाली, हैव अ ग्रेट वन। नेक्स्ट ऑर्डर प्लीज। यस। कुणाल, ये क्या कर रहे हो? हाय आरोही, तुम्हारी छुट्टी थी ना आज? Hi sis, how are you? काजल। कुणाल, मुझे लगा तुम सिर्फ मेरे हो, लेकिन तुम मेरी कजन के साथ मिलके मुझे धोखा दे रहे हो। गजब बवाल हो यार। चलो अच्छा है कि तुम्हें खुद ही पता चल गया। We are done, आरोही। कुणाल, तुम क्या बोल रहे हो? हम शादी करने वाले हैं। तुम भूल गए, तुमने मुझे कल ही तो प्रपोज किया है। अंगूठी पहनाने के बाद भी तुमने मुझे एक बार भी छूने नहीं दिया, और तुम्हें लगता है कि मैं अब भी तुमसे शादी करूंगा? तुमसे शादी करना मतलब अपनी इज्जत का पोपट करना है। सो फॉरगेट इट, वी डन। मुझे लगा था हम दोनों एक दूसरे से सच में प्यार करते हैं। गलती तो मेरी है कि मैंने तुम्हारी जैसी मामूली वेट्रेस को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया, शादी करने की सोची। अरे कुछ तो सीखो अपनी कजन से यार। 24 घंटे नहीं हुए और तुम्हारी कजन ने मुझे अपनी फुल बॉडी और दिल का एक्सेस दे दिया है। और सच में बात तो ये है, तुम्हारी जैसी लड़की को ना गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहिए। वो सिर्फ टाइम पास के लिए ही सही है। एंड यू नो व्हाट आरोही, लाइफ का असली ग्लो गोल्ड चेन में है, पीतल में नहीं। काजल, ये आई डोंट नो, कुणाल शायद गुस्से में कुछ भी बोल रहा है, पर तुम तो मेरी बहन हो।
तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? वो जस्ट कट द क्रैप आरोही। तुम्हें क्या लगता है कि कुणाल जैसा लड़का तुम जैसी थाली की बैंगन के साथ अटक कर रह जाएगा? कभी शक्ल देखी है तुमने अपनी आईने में? कुणाल एक 5 स्टार होटल के रेस्टोरेंट का बुफे जो होता है ना, उसका मेन डिश है, और तुम सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री पापड़। और वैसे भी मैंने तुम्हारे कुणाल को तुमसे नहीं छीना है, इसने खुद मुझे अप्रोच किया। Am I right, sweetie? You know what, baby, you're absolutely right. जब से तुम मुझे मिली हो ना, I just feel so lucky. पिछले 24 घंटे में मेरा प्रमोशन हो गया है. I'm the manager of Kapoor Industry. You're actually lucky for me. Very lucky. देख लिया तुमने? मेरे कुणाल की लाइफ में आते ही इसकी जिंदगी बदल गई, और जब तक तुम इसकी लाइफ में थी सिर्फ और सिर्फ मनुष्यत छाई हुई थी। नाउ मेरे पास तुम्हारे लिए एक सजेशन है, अब से मेरे कुणाल से दूर रहें। आरोही, शर्म आती है कि तुम मेरी बहन हो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे थप्पड़ मारने की? और कुणाल, तुम यहाँ खड़े रह के देख रहे हो? सबक सिखाओ इसे। हिम्मत भी मत करना इसे छूने की। 1 मिनट, हो कौन तुम? हाँ, और मेरे बॉयफ्रेंड को हाथ कैसे लगाया तुमने? तुमको ना हम लोग छोड़ेंगे नहीं, ये सड़क छाप भिखारी। छोड़ोगे तो तब ना जब पकड़ पाओगे। ना रोडपति ना करोड़पति, औरत पे जो हाथ उठाए उसे नामर्द कहते हैं। अब तू मुझे सिखाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है? अपनी औकात देखिए। औकात इतनी है कि शहर के साथ साथ तुझे भी खड़े खड़े खरीद लूं। बेबी, रहने दो इसे। जस्ट लुक एट हिम, कितना अजीब सा गंदा सा लग रहा है ये। छोड़ो, हम चलते हैं यहाँ से। मुझे तो इसे देख के उल्टी आ रही है। लेट्स गो। चलो आगे बढ़ो। आरोही, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे कैसे ठीक होगा? मैं अपनी मम्मी को बोला था मैं कोर्ट मैरिज करके कल उदयपुर आऊंगी, दादी से मिलूंगी। ये बंदा तो मेरे प्यार का मजाक उड़ा के चला गया। ये लड़का तुम्हें डिजर्व नहीं करता। अगर तुम्हारी शादी इस जैसे लड़के से हो जाती तो तुमने कभी सोचा है तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। करेक्ट, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं अपनी दादी को क्या जवाब दूंगी? क्या करूंगी मैं? दादी मेरा वेट कर रही होंगी। ये लड़का तुम्हें डिजर्व नहीं करता। मैं क्या करूंगी मैं? दादी मेरा वेट कर रही होंगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूंगी अब? आरोही, जहां तुम अपने आप को एकदम अकेला समझ रही हो ना, वहां मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम अकेली नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, हमेशा। तुम्हें कभी टूटने नहीं दूंगा मैं। तुम मुझसे शादी कर लो। क्या? तुमसे शादी? तुमने क्या कह रहे हो? मेरा मतलब फेक शादी कर लो। देखो, उससे तुम्हारे परिवार को इस वक्त शौक नहीं लगेगा, और जब सही वक्त आएगा ना तो हम दोनों मिलकर उन्हें सब सच बता देंगे। इससे तुम्हारा भरोसा भी नहीं टूटेगा और उनका विश्वास भी। मैं करूंगा तुमसे शादी। एक अजनबी लड़की के लिए तुम इतना कुछ क्यों कर रहे हो? आरोही, तुम मेरे लिए अजनबी कहां हो? पिछले 6 महीनों में क्या तुमने सिर्फ मेरा ख्याल नहीं रखा? तुमने मुझे एक इंसान की नजर से देखा है। ये मैं तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए कर रहा हूं। लेकिन फिर भी मैं मम्मी और दादी से क्या कहूंगी? मैं तुम चिंता मत करो ना, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। लेकिन फिर भी हमें कोर्ट से फेक मैरिज सर्टिफिकेट लेना होगा दादी को दिखाने के लिए। हो जाएगा। थैंक यू। आरोही, तुम सच में बहुत प्यारी लग रही हो। प्यारी तो मैं हुई, लेकिन अभी मैं ये सोच रही हूँ कि हमारा ये जुगाड़ काम कर जाएगा क्या? जरूर करेगा। आओ किसी अल्लाह के बंदे को ढूंढते हैं।
जेल से लेकर बेल तक, वो 420 के खेल तक हर समस्या को निपटाता हूँ, और जो भी सर्टिफिकेट बोलो फौरन लेकर आता हूँ, क्योंकि नाम कुरैशी है, गजब का शायर हूँ, और कोर्ट कचहरी की जुगाड़ में एकदम माहिर हूँ। बोलिए कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए? बर्थ, डोमिसाइल, प्रॉपर्टी, डिवोर्स या शादी? फेक मैरिज सर्टिफिकेट। हैं? ये साला 10 साल के करियर में ये केस पहली बार सुना है। घर से भागकर आए हो या एक दूसरे को मजबूरी में चुना है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली हमें अपने घर में फेक मैरिज सर्टिफिकेट दिखाना है, उसी के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? शक्ल से तो दोनों लगते हो समझदार। क्या आप जानते हो इस काम के लगेंगे पूरे 5000? पर मेरे पास तो सिर्फ 4500 है, इसमें कर दीजिए ना भैया। भैया? भैया बोला है तो संबंध निभाना पड़ेगा, और अपनी जेब से 500 रुपया मिलाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आप दोनों यहीं रुकिए, मैं कोई ना कोई जुगाड़ लगाता हूँ। ऑल द बेस्ट। इन्हें कहीं देखा है मैंने। Don't miss what happens next. Download Pocket TV now to watch the full story.